ये साल भी गुजर ही गया। हर साल की तरह हम ये नहीं कह सकते कि ये साल अपने साथ खट्टी मीठी यादें छोड़े जा रहा है। अगर आप किसी से भी पूछें तो वो यही कहेगा कि ये साल किसी तरह गुजर गया, यानी बहुत सारी कड़वी यादें लेकर के गुजर रहा है। सबसे बड़ी बात उसमें कोरोना की है, जिसके कारण बहुत सारी मौतें भी हुई। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले कुछ ऐसी खबरों से शुरुआत करते हैं जो बिहार के लिए गौरव का प्रतीक रही हैं और कुछ खुशियां हमें इस साल उनसे मिली हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार की कुछ उपलब्धियों की। 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मशरूम महिला के रूप में प्रसिद्ध मुंगेर निवासी वीणा देवी और भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट दरभंगा निवासी भावना कंठ को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। ये बिहार के लिए गौरव की बात है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य निरंतर आगे बढ़ते हुए नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर को बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्र से मिली इस सौगात से बिहार वासियों के लिए जहां रेल सुविधाएं और सुगम हो गई, वहीं बिहार के दूर दराज के इलाकों के लोग आसानी से रेल सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। वहीं पटना के गांधी सेतु की एक लेन को यात्रियों के लिए शुरू कर दिया गया, जिससे लोगों को काफी सुविधा हुई। राजगीर में पर्यटन की दृष्टि से ग्लास ब्रिज भी बनकर तैयार हो गया है। पर्यटकों के लिए यह ब्रिज बेहतरीन सौगात है। अब बात करते हैं राजनीतिक गलियारों की। कोरोना महामारी के कारण जहां पूरे विश्व में चुनाव स्थगित कर दिए गए, वहीं बिहार में तमाम कठिनाइयों और कोरोना के बीच चुनाव सफलतापूर्वक कराया गया और 17वीं विधानसभा का गठन हुआ। कोरोना के कारण विपक्ष ने लगातार चुनाव टालने की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने संक्रमण प्रूफ चुनाव के लिए 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराया। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए ने कुल 125 सीटों पर जीत हासिल की। महागठबंधन की जीत की संभावनाओं के बीच एनडीए की जीत ने सभी को चौंका दिया। बीते इस साल में दुखों का पलड़ा जरा भारी रहा। कोरोना महामारी के कारण जहां सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए, कुछ विशिष्ट लोग भी इनमें शामिल थे, कुछ राजनीतिक दल के लोग शामिल थे और साथ ही साथ राज्य में हर साल आने वाली बाढ़ ने भी काफ़ी तबाही मचाई। 22 मार्च को मुंगेर में कोरोना वायरस की पहली पुष्टि के बाद राज्य में पोलियो उन्मूलन के तर्ज पर इससे निपटने की कार्रवाई की जाने लगी। दूसरे राज्यों में फंसे बिहार वासियों को वापस प्रदेश लाने के साथ साथ उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार कोरोना सहायता ऐप लॉन्च किया, जिसके माध्यम से 1000 रुपये की आर्थिक सहायता लोगों को प्रदान की गई। राज्य ने इस वायरस पर तेजी से काबू पाया। आज बिहार में कोरोना के कुल 2,52,400 मामले आए हैं, जिनमें सक्रिय मामलों की संख्या 4,620 है। वहीं 2,46,386 लोग स्वस्थ हुए। कुल मौतों की संख्या 1,393 रही। कई विशिष्ट लोगों की मौत भी कोरोना वायरस से हो गई। राज्य सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह का 12 अक्टूबर को, राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का 13 सितंबर को और मंत्री कपिल देव कामत का निधन 17 अक्टूबर को हो गया। इस साल बाढ़ की त्रासदी भी लोगों ने झेली। कोसी, कमला बालान, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक जैसी सभी नदियां उफान पर रहीं और अनेक गांव जहां जलमग्न हो गए, कई घरों को नुकसान पहुंचा और कई गांव तो जल में पूरी तरह विलीन हो गए। ये त्रासदी, बाढ़ की त्रासदी भी इस बार काफ़ी अधिक लोगों को झेलनी पड़ी। कोरोना के साथ साथ बाढ़ की त्रासदी भी इस साल लोगों की परेशानी का सबब बनी। जनता बाढ़ से बेहाल रही, लेकिन इन सब के बीच सरकार हर बाढ़ पीड़ित तक सहायता पहुंचाने के लिए लगी रही। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी रही।
इस साल 2 महान हस्तियों को भी हमने खो दिया। मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 वर्ष की उम्र में 8 अक्टूबर को निधन हो गया। बिहार की राजनीति में बड़े चेहरे के रूप में प्रसिद्ध श्री पासवान ने 1977 के आम चुनाव में सबसे ज़्यादा 4.25 लाख मत से जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। वहीं बिहार निवासी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का 14 जून को निधन हो गया। 34 वर्ष की उम्र में उनका शव मुंबई के बांद्रा स्थित उनके आवास से मिला था। कहा यही जा रहा था कि उन्होंने आत्महत्या की। बीता साल बहुत ही कड़वी यादें लेकर गुजर रहा है। हम सबकी यही कामना है कि ये जो त्रासदियां हमने झेली हैं इस वर्ष, आने वाले दिनों में, आने वाले नए साल में वो निरंतर उत्तरोत्तर कम होंगी और नया साल हम सब के लिए सुखमय होगा। आप सभी को नया वर्ष मंगलमय हो। कैमरा पर्सन एजाज हुसैन के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना।